मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। SC/ST एक्ट में बदलाव और दुरुपयोग रोकने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक शक्तिशाली गोष्ठी का आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। खबर में रुक करेंगे मुजफ्फरनगर की ओर, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने समाज को संगठित करने और कानूनी मामलों में अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री रघुवेंद्र सिंह राजू, महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुनानंद जी, सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट AP सिंह और बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम सहित कई जाने मानी हस्तियां मौजूद रही। गोष्ठी में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन मंथन हुआ है। साथ ही बताते चले, सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट AP सिंह ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट में बदलाव की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना का समय आ चुका है और साथ ही यह बहुत आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुनानंद जी ने कहा कि समाज की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और समय आ गया है कि कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर उपस्थित लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि समाज के हर वर्ग में इस आंदोलन को लेकर उत्साह और एकजुटता दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं इन सब में उनका और क्या कुछ कहना है। मांग चल रही लंबे समय से, और यहाँ से जो हाई कोर्ट है हमारी, वो लगभग 750 किलोमीटर दूर है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 28 साल से वकालत कर रहा हूँ। मैं भी उस पीड़ा का, हाथरस प्रकरण हुआ केस यहाँ का, नोएडा का प्रकरण हुआ, हाथरस रेप प्रकरण हुआ। हम सुबह ट्रायल करके शाम को घर ऑफिस आ जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिए हमें रात को निकलना पड़ता है। 12-14 घंटे फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ती है, उसके बाद पहुंच पाते हैं। कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा हूं, कृष्ण जन्मभूमि पास में, मथुरा पास में, लेकिन हमें उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। जिस तरह से फलाहारी बाबा दिनेश जी लड़ रहे हैं, रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान लड़ रही उस केस को, तो वो उन्हें वहां जाना पड़ता है, हमें लेके जाना पड़ता है। और मैं एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय तभी उपलब्ध हो सकता है जब न्याय त्वरित हो, जल्दी हो, सुलभ हो, सरल हो। और यदि मेरठ में ऑनरेबल हाई कोर्ट की बेंच बनती है तो बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत जल्दी बननी चाहिए। देश के लोगों को न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, लेकिन जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल भी होता है। विलंब से मिला गया न्याय नहीं रहता है। और पैरवी करने वाला जब यहां से 700-750 किलोमीटर जाता है और वहां उसका केस हियर नहीं हो पाता, सुनवाई नहीं हो पाता। किस तरह का कार्यक्रम है? भारत एक शक्तिशाली देश बने, भारत एक संस्कार युक्त देश बने, और उसी के तरह से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का यह सम्मेलन है। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज को सदा दिशा देने का काम, समाज को एक मार्गदर्शन करने का काम करती रही है, और उसी में आज ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में जिससे इस समय जो हालात बने हुए हैं, हिंदुओं को टारगेट कर मारा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लंबे समय से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जाती है। उसी क्रम में दीपू दास की निर्मम हत्या करके उसे जलाया गया और शर्मसार घटना हुई है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भारत सरकार को मैं तो आग्रह करूंगा, बिना विलंब करे भारत सरकार को बांग्लादेश पे परमाणु बम का प्रयोग करना चाहिए, और नहीं तो भारत की सेना भेज करके बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेना चाहिए, या फिर बांग्लादेश को 2 भागों में डिसाइड कर, एक भाग हिंदू हो और एक भाग मुसलमान हो, जिसमें बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित रह सके। ऐसा भारत सरकार को बिना विलंब करे कार्रवाई करनी चाहिए, फौज भेजनी चाहिए। जब 71 में फौज भेजी जा सकती है तो अब क्यों नहीं भेजी जा सकती? यहाँ के नेता क्या चाहते हैं? यहाँ के नेताओं को एक रोग लग गया है, और वो रोग ये लग गया है कि हिंदू जितना अधिक मरेगा उतने अच्छे सेकुलरवादी हम होंगे। तो ये सेकुलरवाद के नाम पर हिंदुओं की हत्या कराने का जो फैशन चला है, ये बंद होना चाहिए। काफी समय हो चुका है। साथ ही बताते चले, SC/ST एक्ट में सुधार और दुरुपयोग रोकने की इस मांग ने मुजफ्फरनगर से पूरे देश में संदेश भेज दिया है। समाज की आवाज को अब किसी भी हाल में दबाया नहीं जा सकता। ये थी मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, और ऐसी और खबरों के साथ जुड़ रही सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।